गुरु पूर्णिमा के चलते इंदौर में श्री बटुक भवानी दरबार में भक्तों का खासा उत्साह देखने को मिला। बहुत से ऐसे भक्त भी थे जो गुरु पूर्णिमा मनाने दूसरे शहरों से आए थे। आपको बता दें कि सभी भक्तों द्वारा गुरुजी ऋषिकेश महाराज का गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूजन किया गया। इस कार्यक्रम को सभी भक्तों ने आकर संपूर्ण बनाया। उनका कहना है कि बटुक भवानी दरबार एक सच्चा दरबार है जहां हर परेशानी का हल निकलता है। माता रानी के दरबार में सबकी मनोकामना पूरी होती है और परेशानियां दूर होती हैं। इस दरबार में 10-12 साल से गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। इस कार्यक्रम में दूर दूर से सभी भक्त आते हैं। 2 साल से कोरोना काल को देखते हुए गुरु पूर्णिमा के आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कम लोगों को बुलाकर इस कार्यक्रम को रखा गया। कितने वर्षों से आप यहाँ पर हैं? वैसे तो 40-50 साल हो गए हम लोगों को यहाँ पर रहते हुए। हमारा जो है छोटे भाई है मेरे, करीब 7-8 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है। भगवती की कृपा हुई है महाराज में, दत्त महाराज, महाकाली मैया, शनि महाराज की कृपा हुई है और यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि यहाँ पर किसी प्रकार का पैसा या फीस वगैरह जो लेते हैं जैसे सब जगह, वो नहीं ली जाती। यह निःशुल्क काम होता है। किस प्रकार लोगों की समस्याओं का हल होता है, थोड़ा विस्तार में आप बताएं। समस्या में यहाँ पे क्या है कि जीवन से बहुत सारी परेशानियाँ जुड़ी रहती है। आदमी अर्थव्यवस्था से, कहीं सामाजिक व्यवस्था से, कहीं घरेलू व्यवस्था से, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं परेशान होता है। कभी कभी बाहरी व्यवस्था भी, आजकल विज्ञान का ज़माना है, लेकिन बाहरी बाधाएँ और ये भी सब रहती है। इन सब चीज़ों का यहाँ पर समस्या का समाधान होता है। ये जो भैरू मंदिर आप देख रहे हैं यहाँ पे, गुरु जी हमारे जो है तोरणमाल से आए हुए हैं और यहाँ पर उनकी बहुत से ही बहुत सारे काम लोगों के हो जाते हैं इसमें। जैसा कि हर वर्ष हमारे द्वारा देखा गया है कि यहाँ पे भक्तों का अच्छा तांता लगा रहता है, पर इस वर्ष कोरोना के कारण क्या क्या स्थिति बनी हुई है? नहीं, अभी पिछले 2 सालों से जी, अभी कोरोना काल के कारण आश्रम में करीब गुरु जी से 10 से 15 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन यह कोरोना काल के कारण जो है वो सबकी संख्या सीमित कर दी गई है। इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा पर हमने केवल 15 या 20 व्यक्तियों को ही निमंत्रित किया है। बाकी तो बहुत भव्य स्तर पर यहाँ पर आयोजन होते हैं, लेकिन अभी जो प्रोटोकॉल की स्थिति चल रही है कोरोना के कारण, उसकी सावधानी रखते हुए केवल चुनिंदा लोगों को यहाँ पर बुलाया है और पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम इसकी व्यवस्था करें। सर, मेरा आखिरी सवाल, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे आप क्या 2 शब्द शहर की जनता से कहना चाहेंगे? देखिए, गुरु के बारे में ये कहा गया है कि गुरु गोविंद हो खड़े कहा के लागे पाओ, निहारी गुरु आपकी जो गोविंद हो बता। तो गुरु के बिना रास्ता नहीं बताया जा सकता, कोई भी नहीं बता सकता है। बाल्यकाल में माता सर्वप्रथम गुरु होती है, उसके बाद आप थोड़ा सा बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं तो वहाँ भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो जीवन में एक पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है जो आपको सही और गलत का निर्णय दे। ऐसे गुरु की आवश्यकता पड़ती है और गुरु का बहुत महत्व होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की महिमा अपरंपार है। कोई भी गुरु आप बनाएं, किसी को भी बनाएं, लेकिन उसके प्रति निष्ठा रखें और उसके बताए हुए मार्ग पर चलें। ठीक है, धन्यवाद। एक बार आपका परिचय देंगे। मैं सुनील पुराणिक यहाँ का देख रेख भी करता हूँ दरबार की और यहाँ का केयरटेकर। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आपके दरबार में बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं, तो इस बार कोरोना के कारण क्या स्थिति बनी हुई है? कोरोना की स्थिति तो बड़ी अभी बेकार चल रही है और उसको ध्यान में रखते हुए इस बार बहुत ही सब आसपास के ही भक्त, करीबन 27,000 भक्त आते हैं, पर उन सबको इकट्ठा नहीं कर सकते अपन की हालात परेशानी को देखते हुए। और एक तरह से क्या है कि हमने और हमारे दरबार के सभी भक्तों ने सहयोग के तौर पर कानूनी को वहीं से आशीर्वाद, वहीं से हमने यहीं से आशीर्वाद दिए, उन्होंने वहीं से व्यवस्थाएँ भेजी, प्रणाम करा और ज़्यादा भीड़ न लगाते हुए संक्षिप्त 10 लोग 15 लोगों की व्यवस्था रखी और वो भी सब अपने नियम कानून का पालन करते हुए मास्क लगा रहे हैं, टीका लगे हुए हैं। जैसा कि लोगों का, भक्तों का कहना है कि यहाँ पर आने के बाद उनकी समस्याओं का हल हो जाता है, तो थोड़ा आप उस विषय में विस्तार से हमें बताएंगे?
तो अब एक तो सबसे पहले यहाँ आने वालों की आस्था, और जैसा अभी आपने बोला कि ये दरबार मेरा नहीं, ये बैठी है महाकाली, गुरु दत्तात्रेय हैं, बटुक भैरव, ये सब यहाँ के अधिष्ठाता है, और दरबार तो इन्हीं का है, और इनकी शरण में आने वालों का आनंद होता है। जो भी आस्था लेकर आते हैं, किसी भी तरह की परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, सबका समाधान होता है। और लोग अपने मुंह से ही अंतिम दरबार बोलते हैं। इस जमाने में, आज के वातावरण में लाखों रुपया बिगाड़ के और जगह जगह भटक के कई स्थानों पे कई व्यवस्थाओं से परेशान हो गए, तो वो एक बार आजमाने के तौर पे आ जाते हैं कि एक बार यहाँ भी चल के देखें उसमें क्या नुकसान है। और यहाँ भगवती सब आनंद कर देती है, तो जुड़ जाए। शहर की जनता से आज पावन पर्व गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे आप जनता से क्या दो शब्द कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहूँगा कि एक तो पहले माँ भगवती से सभी की मंगल कामना करूँगा कि माँ भगवती जल्द से जल्द सबको निरोगता प्रदान करे, स्वस्थता प्रदान करे। और जनता से भी यही कहूँगा कि भाई जो भी अपन जितना सावधानी बरत सकते हैं, उन नियमों का पालन कर सकते हैं, क्योंकि प्रशासन तो अपनी तरफ से सहयोग कर रहा है, लेकिन ये पब्लिक का भी अपना फर्ज है कि हम कितना देव होकर सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।